मैं पूरे दिन में कितने सूट सी लेती हूँ, कम वक्त में इतनी ज्यादा सिलाई कैसे कर लेती हूँ। अगर आप भी घंटों सिलाई मशीन पर बैठकर भी सिर्फ आधा सूट सी लेती हैं या इससे कम, या अगर बहुत हुआ तो एक सूट सी लेती हैं। और याद रखें, कम वक्त, ज्यादा काम और ज्यादा आमदनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बैकग्राउंड में आप जो ये स्टिचिंग वाली वीडियो देख रही हैं, ये बस थोड़ा सा ब्लर इसकी रोशनी आई है, आपने थोड़ा इसको इग्नोर करना है। आगे चल के थोड़ी देर बाद ये वीडियो ठीक हो जाएगी, तो आपने तंग नहीं होना। अगर नहीं आपने देखना तो आप साइड पे करके बस सिर्फ सुन लें मोटिवेशन के लिए। सबसे पहले एक दो कमेंट्स का आंसर दे देती हूँ, क्योंकि बाज़ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका तफसीली जवाब मैं वहाँ पे लिख नहीं सकती। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि तमाम आंसर मैं दे दिया करूँ, लेकिन चलें जी। अच्छा, मेरी एक सिस्टर ने मैंने उनको आंसर दिया था, तो उन्होंने कहा कि नज़र मैं कैसे उतारूँ। एक तो सबको पता है कि आयतल कुर्सी और चारकुल पढ़ के हर वक्त आप अपने घर, अपने बच्चे और अपनों पे, अपने आप पे फूंक दिया करें। और इसके अलावा ज़ाहिर बात है मेरी वीडियो इंडिया, पाकिस्तान और हर जगह से देखी जाती है, तो इसके अलावा मैं ये करती हूँ कि एक प्लेट में एक जगह पे थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी 4-5 लाल मिर्च जो है गोल वाली, या फिर दूसरी वाली लाल मिर्च, वो ले लेती हूँ। और फिर नज़र उतार के सबके नाम लेकर और हर तरह की आँखों के नाम लेकर और नज़र उतारती हूँ। फिर उसके बाद चीनी को जला देती हूँ, और जो नमक है उसको मैं जहाँ पे हम बर्तन वगैरह धोते हैं उसकी साइड पे डाल देती हूँ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता घुलता जाए। और जो लाल मिर्च है ना, वो जिस रास्ते पर हम गुज़रते हैं उस रास्ते में फेंक देते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है, ये बहुत अच्छी नज़र उतरती है इससे। बाकी हर एक का अपना अपना अकीदा होता है, अपने अपने उनकी नज़रियात होते हैं, तो वो बस मेरी तरफ से तो ये था आंसर। और दूसरी मेरी सिस्टर का कमेंट है कि मैं कटिंग और स्टिचिंग तो बहुत अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी गला पीछे की तरफ जाता है। और मेरे हिसाब से तो कटिंग स्टिचिंग अच्छी और ठीक हुई होती है, लेकिन फिर भी मेरा दिल इस हिसाब से फिर मेरा दिल ख़राब हो जाता है, और मैं कहती हूँ कि मैं नहीं कर सकती। नहीं सिस्टर, आपने इस तरह से नहीं सोचना है, आपने अपनी गलतियों से ही तो सीखना है। और मेरे चैनल पर आपको कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, तो कटिंग तो मैं उसमें इसी वजह से हर एक पॉइंट सिखाती हूँ, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि अगर गला पीछे जाता है तो क्या हल होगा, अगर आगे आता है तो क्या हल होगा। तो इस तरह से यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप देख सकती हैं। और कभी भी आपने डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना, अपने मकसद को हासिल करना है। बेशक आपकी जितनी भी गलतियाँ निकलें, आपने एक्सेप्ट करना है और गलतियों से सीखना है। अच्छा, एक सिस्टर ने ये भी कहा था कि एक तो तारीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ। और इसके अलावा आपने सिलाई स्टार्ट कर ली है बहुत सी बहनों ने, उसके लिए भी मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों ने सिलाई स्टार्ट कर ली है। तो अब आप लोगों ने पीछे नहीं हटना, और जो जो पॉइंट्स या टिप्स मैं बताती हूँ उन पे अमल आपने ज़रूर करना है। तो चलिए जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमेशा से इस तरह नहीं होता कि मैं एक दिन में 3 सूट सी लेती थी, या एक दिन में 2, या एक दिन में 4, या 1। हमेशा से ऐसे नहीं होता था। शुरू में मैं पूरे दिन में सिर्फ 1 सूट सी लेती थी, या सिर्फ कटिंग कर लेती थी 2 सूटों की, या 1 सूट की ही कटिंग हो जाती थी। शुरू में आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको डर भी लगता है। इसके अलावा, डर के अलावा फिर आप उसमें कमज़ोर भी होते हैं, यानी आपको इतना तजर्बा नहीं होता। जैसे जैसे टाइम गुजरता है आप उस काम में बहुत माहिर हो जाते हैं और कम वक्त में ज़्यादा काम करने लगते हैं। एक तो ये पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट कि मैं भी इंसान हूँ और आप ही की तरह खातून हूँ, घर चलाती हूँ, बच्चे होते हैं, तो उसमें जाहिर बात है घर में 100 तरह के मसाइल आते हैं। मेहमानों का आना जाना होता है, हम कहीं आ जाते हैं, बच्चों का साथ है, बच्चे खुदा ना खास्ता बीमार भी हो जाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी मसाइल आ जाते हैं, और खुशी गमी में भी आपको पता है जाना पड़ जाता है। तो ये नहीं है कि मैं हर रोज़ एक ही जैसी मेरी रूटीन होती है, मेरी रूटीन भी चेंज होती रहती है। शुरू में मेरी ये आदत नहीं थी कि मैं जल्दी उठूँ, और मेरी आदत, ये यकीन माने, जब से मैंने YouTube ज्वाइन किया है, 5 साल मुझे YouTube को ज्वाइन किए हुए हो गए हैं, और मेरी ये आदत बन गई है कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ।
क्योंकि मुझे एक तो सिलाई से बहुत ज़्यादा लगाव है और एक यूट्यूब वीडियोस से। मुझे था कि मैं किसी ना किसी तरह मैंने इंशाल्लाह यूट्यूब पे कामयाब होना है, और इसके लिए फिर मैंने बाकायदा एक तो अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू किया, और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद उससे पहले मैं रात में अपने आप को कुछ टास्क दे देती हूँ कि कल के लिए मैंने ये करना है, और रात से ही तैयारी कर लेती हूँ। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, यकीन माने ऐसा ही होता है। अगर ऐसा ना हो तो हम 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन तो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन आप फिर पूरी ज़िंदगी के लिए या कई सालों तक के लिए इस तरह की रूटीन में नहीं चल सकते हैं जब तक आप कुछ बातों को फॉलो नहीं करते। मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 ही पॉइंट बताऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता से आगे चलूंगी। सबसे पहले आ जाती है बात कटिंग की। कटिंग मैंने पहले भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि कटिंग आप कोशिश किया करें कि एक साथ कर लिया करें। अगले दिन के लिए आपने जितने सूट स्टिच करने हुए उतने आप कर लीजिएगा। अगले दिन आपके उतने सूट नहीं भी सिलते तो कुछ ना कुछ सिलते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस होता है। अगर किसी एक कस्टमर के आपके पास 3 सूट आ गए तो यकीन माने उन तीनों को आगे पीछे यानी ऊपर नीचे रख के आपने कटिंग करने हैं, एक ही तरह के निशान लगाने हैं। और हाँ, निशान लगाने से पहले नाप अगर आप किसी का रखते हैं अपने पास, अगर कोई फैब्रिक भी है, कपड़े हैं उनकी शलवार कमीज़ या ट्राउज़र, उनसे भी नाप लेते हैं तो आपने एक ही दफ़ा में नाप लेना है। उनके सामने बेशक ले लीजिए और अपने पास लिख लीजिए। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है, टाइम बचता है। ये नहीं है कि कोई खातून 3 सूट आपके पास लेकर आई हैं और आपने एक दफ़ा नाप लिया शर्ट से और ट्राउज़र से, फिर आपने एक सूट कटिंग किया, फिर 2 दिन के बाद आपने दूसरा सूट लिया, फिर नाप लिया, फिर तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर बॉडी का नाप भी लेते हैं तब भी आप नाम के साथ लिख लिया करें और उनको बताएं कि कौन सा नाप कितना, कौन सी चीज़ कितनी रखनी है, उनके सामने आपने नाप लेना है। तो इससे भी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। इसके अलावा आपने ग्लू का यूज़ करना है, और आजकल तो टेप मिलती है, उससे भी आपका काम बहुत आसान हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मदद से आप पहले तो कटिंग में और फिर स्टिचिंग के लिए आपकी मशीन ज़बरदस्त होनी चाहिए। कोशिश करें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सिलाई आती है तो आप यही मशीन, इंडस्ट्रियल मशीन ले लें। इससे यकीन माने जो सूट मैं 2-3 घंटों में सीती थी, अब 1 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह सीती हूँ। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, और आपकी कोशिश होती है कि मैं तेज़ से तेज़ तरीन कपड़ा सीऊँ, तो और आपको मज़ा भी आता है। पूरे हफ्ते में आप अगर जब भी कोई सौदा सल्फ लाने जाते हैं, मतलब हमारे घर तो ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि फ्राइडे वाले दिन कोई घर का सौदा सल्फ होता है या मशीन का कोई मुझे चाहिए होती हैं चीज़ें। अक्सर तो मैं सारी चीज़ें अपने पास रखती होती हूँ स्टॉक में, मतलब बुकरम की हर तरह बुकरम के रोल्स हैं मेरे पास, और जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने रखी हुई हैं। लास्टिक भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने पास रखी हुई है। जो सिलाई की चीज़ें हैं, बटन्स वगैरह, टिच बटन और चॉक्स वगैरह, सब मैंने स्टॉक रखी हुई हैं अपने पास। कोशिश करें कि सिलाई की हर एक चीज़ आप बल्क में लाया करें, ज़्यादा मिकदार में लाएं ताकि आपको बचत भी हो। और इसके अलावा सिलाई में कम वक्त में ज़्यादा सिलाई इस तरह से भी होती है कि आपने टाइमर लगा लेना है। कटिंग में मैं आपको नहीं कह रही, स्टिचिंग में आपने टाइमर लगा लेना है कि इतने टाइम में मैंने ये ट्राउज़र सीना है या ये शर्ट सीनी है। आप अपने हिसाब से टाइम रखिएगा। ये नहीं कि आपका काम ज़्यादा है और आपने आधा घंटा या 20 मिनट का टाइमर लगा लिया। इससे भी आपका हौसला कम होता है, और फिर जब टाइम पे आप नहीं पूरा कर पाते तो फिर आपको जाहिर बात है थोड़ा सा रिग्रेट होता है। मेरा तो ये है कि मैं यकीन माने, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई बल्क में मेरे पास कपड़े स्टिच होने के लिए आए हैं, इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, दिखा दूंगी। कुछ सूट आए हुए हैं तो वो भी एकदम से, मतलब अगर किसी के आ जाते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो सिंपल सूट होते हैं वो ऊपर नीचे रख के मैं कटिंग एक साथ ही कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा ये होता है कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है मैं कुछ ना कुछ स्टिच करती रहती हूँ। मशीन के ऊपर वही कपड़े मैंने रखे होते हैं और मैं जाके स्टिच करती रहती हूँ। मेरा ये नहीं है कि ये तमाम काम मैं घर के निपटा के फिर मैं बैठूंगी और सिलाई का काम तमाम निपटा के फिर मैं घर के काम करूंगी। मेरा इस तरह से नहीं है। मैं वक्तन फ़वक्तन सारे कामों को टाइम देती हूँ, बीच में रेस्ट भी करती हूँ, बीच में कुछ मिनट्स की मैं, जाहिर बात है एक साथ आप सिलाई भी नहीं कर सकते, एक साथ आप घर के काम भी नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि आप टाइम पे सिलाई दें तो सबसे पहले, और घर के काम भी आप टाइम पे करें, तो मोबाइल को आपने कंट्रोल करना है। मोबाइल आपके कंट्रोल में आ गया तो आप यकीन माने सारे काम आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। और मैं ये भी करती हूँ कि मैं अर्जेंट जो मेरे पास कपड़े आते
हैं उनके चार्जेस अलग लेती हूँ। 10 दिनों के अंदर अगर कोई मुझसे लेना चाहे तो फिर मैं उसके चार्जेस अलग लेती हूँ। उसके अलावा मैंने सबके टाइम्स फिक्स किए हुए हैं, कब किसको कौन सा सूट देना है ये सारा मैं अपने पास लिख लेती हूँ और उनको भी पता होता है। इसलिए टाइम से पहले वो मुझे कभी भी तंग नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा पहले से उनके साथ टाइम और इसके अलावा पैसों का मुआयदा हो चुका होता है। इसके अलावा आजकल डिज़ाइनर सूट हैं, उनकी स्टिचिंग कोशिश करें कि करें, क्योंकि उसमें भी एक सूट में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। सबसे लास्ट में आप अपने जो भी आपका स्टिचिंग एरिया है उसमें अच्छी सी एक चेयर रखें, टेबल पे सिलाई करें ताकि आपके घुटनों और कमर का मसला ना हो, सर्वाइकल का मसला ना हो। और सब मेरी बहनों की यही शिकायत होती है कि हम सिलाई तो कर लेते हैं लेकिन हमारी कमर और घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा है, जिसकी वजह से हम सिलाई नहीं कर पाते हैं। कम वक्त में ज़्यादा सिलाई इसी वजह से मुमकिन हो सकती है। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।